हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप लोगों को स्वागत है अविश्वास वर्ल्ड के एक बेहतरीन एपिसोड में। आज हम ओडिशा के स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्य के बारे में बात करेंगे। भगवान जगन्नाथ का मंदिर सनातन परंपरा से जुड़ा आस्था का एक पावन धाम है जो अपने भीतर तमाम रहस्यों को समाहित किए हुए है। कई बातें आज भी लोगों को दांतों तले उंगलियां दबा लेने के लिए मजबूर कर देती है। जगन्नाथ पुरी के इस स्थान को साकाक्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। भारत के 4 धामों में जगन्नाथ पुरी भी एक है। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के वैकुंठ स्वरूप माना गया है। जगत के नाथ यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव प्रतिमाएं काष्ठ की बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को हर 12 वर्ष बाद बदले जाने का विधान है। पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप है, श्रीहरि सामवेद स्वरूप है, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में से एक है, जहां पर 4 धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में दर्शन किया जाता है। वैष्णव परंपरा से जुड़े आस्था के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख धाम है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जगन्नाथ जी के नाम पर जाना जाता है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी साथ में पूजा की जाती है। मंदिर की गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई है, जिसे हर 12 साल के बाद बदल जाने का विधान है, जिससे बड़े विधि विधान से तैयार किया जाता है। मान्यता है कि मंदिर की मूर्तियों का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के समय विश्वकर्मा जी ने किया था। मान्यता है कि उन्होंने भगवान की मूर्ति के बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी थी कि वे इसे बंद कमरे में बनाएंगे और उस कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई उसमें प्रवेश करेगा तो वो मूर्तियों को बनाना बंद कर देंगे। कहते हैं कि एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न को उस कमरे से कोई आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। राजा के ऐसा करते ही भगवान विश्वकर्मा अधूरी मूर्ति को वहीं छोड़कर चले गए। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी है। भगवान जगन्नाथ जी की यह भव्य मंदिर पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सिंह द्वार है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब आप अपने कदम सिंह द्वार के भीतर नहीं रखते हैं तब तक आपको बाहर से समुद्र की आवाज सुनाई देती रहती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के भीतर अपनी कदम रखकर प्रवेश करते हैं, समुद्र की आवाज आश्चर्यजनक रूप से आपको सुनाई नहीं देती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़े कई ऐसी बात है जिनके जवाब विज्ञान भी आज तक नहीं ढूंढ पाया है। जैसे मंदिर के ऊपर फहराता ध्वज जो आज भी हमेशा हवा की विपरीत लहराता हुआ दिखाई देती है। जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़ी खास बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन एक पुजारी ऊपर चढ़कर बदलता है। सालों साल से चली आ रही परंपरा आज तक नहीं रुकी है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर कलिंग शैली में बना है। बेहद ही खूबसूरत इस मंदिर की खास बात यह है कि दिन के समय इसकी कभी भी परछाई नहीं बनती है। कुछ लोगों इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार तो कुछ इसे बेहतरीन निर्माण शैली में मानते हैं। पुरी के इस पावन भूमि से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इसके ऊपर से ना कोई हवाई जहाज और ना कोई पक्षी उड़ता है। देश के जुड़े तमाम मंदिरों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि आप इसी पवित्र चक्र को जब किसी भी कोने से देखते हैं तो आपको यह अपनी तरफ ही घुमा हुआ प्रतीत होता है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति और उनके मंदिर के ऊपर लहराते हुए ध्वज की तरह उनके लिए प्रसाद को तैयार की जाने वाली रसोई भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इस पवित्र रसोई में जो भी प्रसाद भगवान जगन्नाथ जी का सारा प्रसाद
मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है, जिसे पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आश्चर्य यह है कि इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर वाले मटके का प्रसाद पहले पकता है और सबसे नीचे वाली आखिर में पकता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई दुनिया का सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले दाईं तरफ आनंद बाजार और बाईं तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्र और विशाल रसोई है। भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किए जाने वाली भोग के लिए जिस बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खास बात यह भी है कि भगवान का प्रसाद यहाँ पर आने वाले हजारों हजार भक्तों के लिए न तो कम पड़ता है और न ही बाद में बचता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तन में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 25,000 से ज्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। विशेष बात तो यह है कि यहाँ ना तो प्रसाद बचता है और न ही कभी कम पड़ता है।